आपकी शराफत का सिक्का यहाँ नहीं चलेगा सनम साहब। वैसे रंग तुम खुद ही सेलेक्ट करते हो अपने लिए? इन लोगों से लड़ना है तो इन्हीं की दुनिया का हथियार इस्तेमाल करना पड़ेगा। जचता है ना सांवल पे। तुम दिल के भी सांवल। किसी ने कहा जान दे दो, क्या तुमने कहा लो भी जान हाजिर। सांवल, मेरी जिंदगी खत्म हो रही है। मैं इतना बहादुर नहीं हूं, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। सारे मसले ही मेरी अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा? वजह से। दुआ करें मुझे ही कुछ हो जाए। असलम, तेरी बेटी का वाहिद तरफदार तो पीछे पलट गया है। तुम भी अंजाम का सोच के खुद को उलझाओ मत। फैसला हो चुका है ज़किया। For God's sake, but please don't include my father anymore in this. वाह, कल तक तो बड़े बड़े दावे कर रहे थे मेरा साथ निभाने का, मेरे साथ रहने का, कभी छोड़ने का नहीं। अब क्या हुआ? Because enough is enough किया। वो पहले दिन से हमारे रिश्ते के लिए राजी नहीं थी। ये सब तुम्हारे बाबा की चाल। वो अपनी दुश्मनी का गुस्सा निकाले और मैं मजीद अपने पेरेंट्स की डिसरिस्पेक्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो हम तुम्हें कबूल करने के लिए अभी भी तैयार हैं, बट अगर बदले में रिस्पेक्ट दे सको तो। बात रही तुम्हारी, फैसला तुम्हारे हाथ में है पिया। तुम जो चाहोगी वैसा हो। तुम्हारा हक बनता है अपने बाबा के साथ खड़ी हो। कीप माई डैड आउट ऑफ दिस कंट्रोवर्सी। लेकिन प्लीज पिया, It's my final request. फैसला तो तुमने सुना दिया। मेरे फैसले की कोई अहमियत नहीं। ऐसा नहीं है। जिद छोड़ दो। तुम्हारी जिंदगी में लाके उन्हें मजीद नहीं उलझा सकती। लेकिन मैं अपनी जिंदगी की उलझने, ये मेरी जंग है, चाहे मेरी आखिरी जंग ही क्यों ना, और मैं इसको लड़ूंगी। तो हम एक दूसरे के लिए वो ना हो जो कभी थे। शायद अब जब हम मिलें, जुदा होने का ठान ही लिया है तो यूं ही से। देने वाले एक बार प्यार को यूं बदना, तेरा बेरंग न होगा, तेरा बेरंग न होगा, ऐसा कोई, ऐसा कोई। मैं जानती थी तुम मेरा मान कभी नहीं तोड़ोगे साहुल। इस शहर में कौन काटेगा उनके खिलाफ एफआईआर? अब वो आपकी पुरानी बस्ती का पुराना जुआरी मूसा नहीं रहा, दर्जनों कंपनियों का मालिक है। मेरी नाराज बेटी ये सब नहीं जानती।
इनकी महफिलों में बड़े बड़े लोग बैठते हैं। कहानी का यह अंश आलियार, उसके माता पिता और पिया नामक लड़की के बीच के गहरे पारिवारिक रहस्य और संघर्ष को उजागर करता है। बातचीत की शुरुआत आलियार द्वारा अपने पिता से मूसा के डर और छिप कर जीने पर सवाल उठाने से होती है। वह पूछता है कि जब कानून और व्यवस्था मौजूद है तो उसके पिता ने अब तक न्याय की गुहार क्यों नहीं लगाई और क्यों एक गुंडा उसकी बेटी को जुए में जीतकर अपनी संपत्ति मान बैठा। पिता कबूल करते हैं कि वह कमजोर और बेबस थे, इसलिए भागना पड़ा। लेकिन आलियार संतुष्ट नहीं होता। वह अपनी माँ और पिता दोनों पर जोर डालता है, जानना चाहता है कि क्या पिया ने जो बताया वह सच है। आलियार की माँ शाइस्ता इस रिश्ते का विरोध करती है। वह कहती है कि उन्होंने आलियार की खुशी के लिए पिया का हाथ मांगने के लिए उसके घर गए थे, लेकिन जब पिया के पिता ही खुश नहीं हैं, तो पिया उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ देती। वह पिया पर उन्हें आपस में लड़ाने का आरोप लगाती हैं और उसे कम जात होने का ताना देती हैं। आलियार अपनी माँ का आभार व्यक्त करता है, लेकिन अपनी माँ के इन आरोपों को दरकिनार करते हुए वह सीधे अपने पिता से पूछता है, क्या आपके और पिया के पिता के बीच झगड़े की वजह वही है जो पिया ने मुझे बताई। पिया द्वारा बताई गई सच्चाई एक बड़ा मोड़ लाती है। आलियार अपने पिता से न्याय की मांग करता है। वह चाहता है कि उसके पिता 25 साल पहले किए गए अपराध का प्रायश्चित करें, और प्रायश्चित का एकमात्र रास्ता है पुलिस के पास जाकर उस रात की पूरी सच्चाई बताना और अपनी मां के लिए न्याय दिलाना। पिता जवाब में बताते हैं कि वह अपराध इस शहर में हुआ ही नहीं था और पुलिस उन पर कभी विश्वास नहीं करेगी। इस पर आलियार का तर्क है कि इससे उन्हें मूसा के चंगुल से निकलने का मौका मिल सकता है। फिर आलियार अपनी माँ से पूछता है कि क्या उसके पिता पिया की असली माँ की मौत के लिए जिम्मेदार हैं और क्या वह मूसा नामक जुआरी हैं। शाइस्ता इस बात से पूरी तरह इनकार करती हैं और कहती हैं कि पिया का परिवार धोखेबाज है और पिया को भी पता नहीं कि वह महिला उसकी सौतेली माँ है या जन्म देने वाली। वह आलियार को इस रिश्ते पर दोबारा विचार करने को कहती हैं। पिता दाऊद सफाई देते हैं कि वह पिया के पिता असलम को जानते हैं, लेकिन पता नहीं असलम किस पुरानी रंजिश। कहानी का यह अंश आलियार, उसके माता पिता और पिया नामक लड़की के बीच के गहरे पारिवारिक रहस्य और संघर्ष को उजागर करता है। बातचीत की शुरुआत आलियार द्वारा अपने पिता से मूसा के डर और छिप कर जीने पर सवाल उठाने से होती है। वह पूछता है कि जब कानून और व्यवस्था मौजूद है तो उसके पिता ने अब तक न्याय की गुहार क्यों नहीं लगाई और क्यों एक गुंडा उसकी बेटी को जुए में जीतकर अपनी संपत्ति मान बैठा। पिता कबूल करते हैं कि वह कमजोर और बेबस थे, इसलिए भागना पड़ा। लेकिन आलियार संतुष्ट नहीं होता। वह अपनी माँ और पिता दोनों पर जोर डालता है, जानना चाहता है कि क्या पिया ने जो बताया वह सच है। आलियार की माँ शाइस्ता इस रिश्ते का विरोध करती है। वह कहती है कि उन्होंने आलियार की खुशी के लिए पिया का हाथ मांगने के लिए उसके घर गए थे, लेकिन जब पिया के पिता ही खुश नहीं हैं, तो पिया उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ देती। वह पिया पर उन्हें आपस में लड़ाने का आरोप लगाती हैं और उसे कम जात होने का ताना देती हैं। आलियार अपनी माँ का आभार व्यक्त करता है, लेकिन अपनी माँ के इन आरोपों को दरकिनार करते हुए वह सीधे अपने पिता से पूछता है, क्या आपके और पिया के पिता के बीच झगड़े की वजह वही है जो पिया ने मुझे बताई। पिया द्वारा बताई गई सच्चाई एक बड़ा मोड़ लाती है। आलियार अपने पिता से न्याय की मांग करता है। वह चाहता है कि उसके पिता 25 साल पहले किए गए अपराध का प्रायश्चित करें, और प्रायश्चित का एकमात्र रास्ता है पुलिस के पास जाकर उस रात की पूरी सच्चाई बताना और अपनी माँ के लिए न्याय दिलाना।
पिता जवाब में बताते हैं कि वह अपराध इस शहर में हुआ ही नहीं था और पुलिस उन पर कभी विश्वास नहीं करेगी। इस पर आलियार का तर्क है कि इससे उन्हें मूसा के चंगुल से निकलने का मौका मिल सकता है। फिर आलियार अपनी माँ से पूछता है कि क्या उसके पिता पिया की असली माँ की मौत के लिए जिम्मेदार हैं और क्या वह मूसा नामक जुआरी हैं। शाइस्ता इस बात से पूरी तरह इनकार करती हैं और कहती हैं कि पिया का परिवार धोखेबाज है और पिया को भी पता नहीं कि वह महिला उसकी सौतेली माँ है या जन्म देने वाली। वह आलियार को इस रिश्ते पर दोबारा विचार करने को कहती हैं। पिता दाऊद सफाई देते हैं कि वह पिया के पिता असलम को जानते हैं, लेकिन पता नहीं असलम किस पुरानी रंजिश। कहानी का यह अंश आलियार, उसके माता पिता और पिया नामक लड़की के बीच के गहरे पारिवारिक रहस्य और संघर्ष को उजागर करता है। बातचीत की शुरुआत आलियार द्वारा अपने पिता से मूसा के डर और छिप कर जीने पर सवाल उठाने से होती है। वह पूछता है कि जब कानून और व्यवस्था मौजूद है तो उसके पिता ने अब तक न्याय की गुहार क्यों नहीं लगाई और क्यों एक गुंडा उसकी बेटी को जुए में जीतकर अपनी संपत्ति मान बैठा। पिता कबूल करते हैं कि वह कमजोर और बेबस थे, इसलिए भागना पड़ा। लेकिन आलियार संतुष्ट नहीं होता। वह अपनी माँ और पिता दोनों पर जोर डालता है, जानना चाहता है कि क्या पिया ने जो बताया वह सच है। आलियार की माँ शाइस्ता इस रिश्ते का विरोध करती है। वह कहती है कि उन्होंने आलियार की खुशी के लिए पिया का हाथ मांगने के लिए उसके घर गए थे, लेकिन जब पिया के पिता ही खुश नहीं हैं, तो पिया उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ देती। वह पिया पर उन्हें आपस में लड़ाने का आरोप लगाती हैं और उसे कम जात होने का ताना देती हैं। आलियार अपनी माँ का आभार व्यक्त करता है, लेकिन अपनी माँ के इन आरोपों को दरकिनार करते हुए वह सीधे अपने पिता से पूछता है, क्या आपके और पिया के पिता के बीच झगड़े की वजह वही है जो पिया ने मुझे बताई। पिया द्वारा बताई गई सच्चाई एक बड़ा मोड़ लाती है। आलियार अपने पिता से न्याय की मांग करता है। वह चाहता है कि उसके पिता 25 साल पहले किए गए अपराध का प्रायश्चित करें, और प्रायश्चित का एकमात्र रास्ता है पुलिस के पास जाकर उस रात की पूरी सच्चाई बताना और अपनी माँ के लिए न्याय दिलाना। पिता जवाब में बताते हैं कि वह अपराध इस शहर में हुआ ही नहीं था और पुलिस उन पर कभी विश्वास नहीं करेगी। इस पर आलियार का तर्क है कि इससे उन्हें मूसा के चंगुल से निकलने का मौका मिल सकता है। फिर आलियार अपनी माँ से पूछता है कि क्या उसके पिता पिया की असली माँ की मौत के लिए जिम्मेदार हैं और क्या वह मूसा नामक जुआरी हैं। शाइस्ता इस बात से पूरी तरह इनकार करती हैं और कहती हैं कि पिया का परिवार धोखेबाज है और पिया को भी पता नहीं कि वह महिला उसकी सौतेली माँ है या जन्म देने वाली। वह आलियार को इस रिश्ते पर दोबारा विचार करने को कहती हैं। पिता दाऊद सफाई देते हैं कि वह पिया के पिता असलम को जानते हैं, लेकिन पता नहीं असलम किस पुरानी रंजिश। कहानी का यह अंश आलियार, उसके माता पिता और पिया नामक लड़की के बीच के गहरे पारिवारिक रहस्य और संघर्ष को उजागर करता है। बातचीत की शुरुआत आलियार द्वारा अपने पिता से मूसा के डर और छिप कर जीने पर सवाल उठाने से होती है। वह पूछता है कि जब कानून और व्यवस्था मौजूद है तो उसके पिता ने अब तक न्याय की गुहार क्यों नहीं लगाई और क्यों एक गुंडा उसकी बेटी को जुए में जीतकर अपनी संपत्ति मान बैठा। पिता कबूल करते हैं कि वह कमजोर और बेबस थे, इसलिए भागना पड़ा। लेकिन आलियार संतुष्ट नहीं होता। वह अपनी माँ और पिता दोनों पर जोर डालता है, जानना चाहता है कि क्या पिया ने जो बताया वह सच है। आलियार की माँ शाइस्ता इस रिश्ते का विरोध करती है। वह कहती है कि उन्होंने आलियार की खुशी के लिए पिया का हाथ मांगने के लिए उसके घर गए थे, लेकिन जब पिया के पिता ही खुश नहीं हैं, तो पिया उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ देती।
वह पिया पर उन्हें आपस में लड़ाने का आरोप लगाती हैं और उसे कम जात होने का ताना देती हैं। आलियार अपनी मां का आभार व्यक्त करता है, लेकिन अपनी मां के इन आरोपों को दरकिनार करते हुए वह सीधे अपने पिता से पूछता है, क्या आपके और पिया के पिता के बीच झगड़े की वजह वही है जो पिया ने मुझे बताई? पिया द्वारा बताई गई सच्चाई एक बड़ा मोड़ लाती है। आलियार अपने पिता से न्याय की मांग करता है। वह चाहता है कि उसके पिता 25 साल पहले किए गए अपराध का प्रायश्चित करें, और प्रायश्चित का एकमात्र रास्ता है पुलिस के पास जाकर उस रात की पूरी सच्चाई बताना और अपनी मां के लिए न्याय दिलाना। पिता जवाब में बताते हैं कि वह अपराध इस शहर में हुआ ही नहीं था और पुलिस उन पर कभी विश्वास नहीं करेगी। इस पर आलियार का तर्क है कि इससे उन्हें मूसा के चंगुल से निकलने का मौका मिल सकता है। फिर आलियार अपनी मां से पूछता है कि क्या उसके पिता पिया की असली मां की मौत के लिए जिम्मेदार हैं और क्या वह मूसा नामक जुआरी हैं। शाइस्ता इस बात से पूरी तरह इनकार करती हैं और कहती हैं कि पिया का परिवार धोखेबाज है और पिया को भी पता नहीं कि वह महिला उसकी सौतेली मां है या जन्म देने वाली। वह आलियार को इस रिश्ते पर दोबारा विचार करने को कहती हैं। पिता दाऊद सफाई देते हैं कि वह पिया के पिता असलम को जानते हैं, लेकिन पता नहीं असलम किस पुरानी रंजिश। कहानी का यह अंश आलियार, उसके माता पिता और पिया नामक लड़की के बीच के गहरे पारिवारिक रहस्य और संघर्ष को उजागर करता है। बातचीत की शुरुआत आलियार द्वारा अपने पिता से मूसा के डर और छिप कर जीने पर सवाल उठाने से होती है। वह पूछता है कि जब कानून और व्यवस्था मौजूद है तो उसके पिता ने अब तक न्याय की गुहार क्यों नहीं लगाई और क्यों एक गुंडा उसकी बेटी को जुए में जीतकर अपनी संपत्ति मान बैठा। पिता कबूल करते हैं कि वह कमजोर और बेबस थे, इसलिए भागना पड़ा। लेकिन आलियार संतुष्ट नहीं होता। वह अपनी मां और पिता दोनों पर जोर डालता है, जानना चाहता है कि क्या पिया ने जो बताया वह सच है। आलियार की मां शाइस्ता इस रिश्ते का विरोध करती है। वह कहती है कि उन्होंने आलियार की खुशी के लिए पिया का हाथ मांगने के लिए उसके घर गए थे, लेकिन जब पिया के पिता ही खुश नहीं हैं, तो पिया उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ देती। वह पिया पर उन्हें आपस में लड़ाने का आरोप लगाती हैं और उसे कम जात होने का ताना देती हैं। आलियार अपनी मां का आभार व्यक्त करता है, लेकिन अपनी मां के इन आरोपों को दरकिनार करते हुए वह सीधे अपने पिता से पूछता है, क्या आपके और पिया के पिता के बीच झगड़े की वजह वही है जो पिया ने मुझे बताई? पिया द्वारा बताई गई सच्चाई एक बड़ा मोड़ लाती है। आलियार अपने पिता से न्याय की मांग करता है। वह चाहता है कि उसके पिता 25 साल पहले किए गए अपराध का प्रायश्चित करें, और प्रायश्चित का एकमात्र रास्ता है पुलिस के पास जाकर उस रात की पूरी सच्चाई बताना और अपनी मां के लिए न्याय दिलाना। पिता जवाब में बताते हैं कि वह अपराध इस शहर में हुआ ही नहीं था और पुलिस उन पर कभी विश्वास नहीं करेगी। इस पर आलियार का तर्क है कि इससे उन्हें मूसा के चंगुल से निकलने का मौका मिल सकता है। फिर आलियार अपनी मां से पूछता है कि क्या उसके पिता पिया की असली मां की मौत के लिए जिम्मेदार हैं और क्या वह मूसा नामक जुआरी हैं। शाइस्ता इस बात से पूरी तरह इनकार करती हैं और कहती हैं कि पिया का परिवार धोखेबाज है और पिया को भी पता नहीं कि वह महिला उसकी सौतेली मां है या जन्म देने वाली। वह आलियार को इस रिश्ते पर दोबारा विचार करने को कहती हैं। पिता दाऊद सफाई देते हैं कि वह पिया के पिता असलम को जानते हैं, लेकिन पता नहीं असलम किस पुरानी रंजिश। कहानी का यह अंश आलियार, उसके माता पिता और पिया नामक लड़की के बीच के गहरे पारिवारिक रहस्य और संघर्ष को उजागर करता है। बातचीत की शुरुआत आलियार द्वारा अपने पिता से मूसा के डर और छिप कर जीने पर सवाल उठाने से होती है।
वह पूछता है कि जब कानून और व्यवस्था मौजूद है तो उसके पिता ने अब तक न्याय की गुहार क्यों नहीं लगाई और क्यों एक गुंडा उसकी बेटी को जुए में जीतकर अपनी संपत्ति मान बैठा। पिता कबूल करते हैं कि वह कमजोर और बेबस थे, इसलिए भागना पड़ा। लेकिन आलियार संतुष्ट नहीं होता। वह अपनी मां और पिता दोनों पर जोर डालता है, जानना चाहता है कि क्या पिया ने जो बताया वह सच है। आलियार की मां शाइस्ता इस रिश्ते का विरोध करती है। वह कहती है कि उन्होंने आलियार की खुशी के लिए पिया का हाथ मांगने के लिए उसके घर गए थे, लेकिन जब पिया के पिता ही खुश नहीं हैं, तो पिया उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ देती। वह पिया पर उन्हें आपस में लड़ाने का आरोप लगाती हैं और उसे कम जात होने का ताना देती हैं। आलियार अपनी मां का आभार व्यक्त करता है, लेकिन अपनी मां के इन आरोपों को दरकिनार करते हुए वह सीधे अपने पिता से पूछता है, क्या आपके और पिया के पिता के बीच झगड़े की वजह वही है जो पिया ने मुझे बताई। पिया द्वारा बताई गई सच्चाई एक बड़ा मोड़ लाती है। आलियार अपने पिता से न्याय की मांग करता है। वह चाहता है कि उसके पिता 25 साल पहले किए गए अपराध का प्रायश्चित करें, और प्रायश्चित का एकमात्र रास्ता है पुलिस के पास जाकर उस रात की पूरी सच्चाई बताना और अपनी मां के लिए न्याय दिलाना। पिता जवाब में बताते हैं कि वह अपराध इस शहर में हुआ ही नहीं था और पुलिस उन पर कभी विश्वास नहीं करेगी। इस पर आलियार का तर्क है कि इससे उन्हें मूसा के चंगुल से निकलने का मौका मिल सकता है। फिर आलियार अपनी मां से पूछता है कि क्या उसके पिता पिया की असली मां की मौत के लिए जिम्मेदार हैं और क्या वह मूसा नामक जुआरी हैं। शाइस्ता इस बात से पूरी तरह इनकार करती हैं और कहती हैं कि पिया का परिवार धोखेबाज है और पिया को भी पता नहीं कि वह महिला उसकी सौतेली मां है या जन्म देने वाली। वह आलियार को इस रिश्ते पर दोबारा विचार करने को कहती हैं। पिता दाऊद सफाई देते हैं कि वह पिया के पिता असलम को जानते हैं, लेकिन पता नहीं असलम किस पुरानी रंजिश। कहानी का यह अंश आलियार, उसके माता पिता और पिया नामक लड़की के बीच के गहरे पारिवारिक रहस्य और संघर्ष को उजागर करता है। बातचीत की शुरुआत आलियार द्वारा अपने पिता से मूसा के डर और छिप कर जीने पर सवाल उठाने से होती है। वह पूछता है कि जब कानून और व्यवस्था मौजूद है तो उसके पिता ने अब तक न्याय की गुहार क्यों नहीं लगाई और क्यों एक गुंडा उसकी बेटी को जुए में जीतकर अपनी संपत्ति मान बैठा। पिता कबूल करते हैं कि वह कमजोर और बेबस थे, इसलिए भागना पड़ा। लेकिन आलियार संतुष्ट नहीं होता। वह अपनी मां और पिता दोनों पर जोर डालता है, जानना चाहता है कि क्या पिया ने जो बताया वह सच है। आलियार की मां शाइस्ता इस रिश्ते का विरोध करती है। वह कहती है कि उन्होंने आलियार की खुशी के लिए पिया का हाथ मांगने के लिए उसके घर गए थे, लेकिन जब पिया के पिता ही खुश नहीं हैं, तो पिया उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ देती। वह पिया पर उन्हें आपस में लड़ाने का आरोप लगाती हैं और उसे कम जात होने का ताना देती हैं। आलियार अपनी मां का आभार व्यक्त करता है, लेकिन अपनी मां के इन आरोपों को दरकिनार करते हुए वह सीधे अपने पिता से पूछता है, क्या आपके और पिया के पिता के बीच झगड़े की वजह वही है जो पिया ने मुझे बताई। पिया द्वारा बताई गई सच्चाई एक बड़ा मोड़ लाती है। आलियार अपने पिता से न्याय की मांग करता है। वह चाहता है कि उसके पिता 25 साल पहले किए गए अपराध का प्रायश्चित करें, और प्रायश्चित का एकमात्र रास्ता है पुलिस के पास जाकर उस रात की पूरी सच्चाई बताना और अपनी मां के लिए न्याय दिलाना। पिता जवाब में बताते हैं कि वह अपराध इस शहर में हुआ ही नहीं था और पुलिस उन पर कभी विश्वास नहीं करेगी। इस पर आलियार का तर्क है कि इससे उन्हें मूसा के चंगुल से निकलने का मौका मिल सकता है। फिर आलियार अपनी मां से पूछता है कि क्या उसके पिता पिया की असली मां की मौत के लिए जिम्मेदार हैं और क्या वह मूसा नामक जुआरी हैं।
शाइस्ता इस बात से पूरी तरह इनकार करती हैं और कहती हैं कि पिया का परिवार धोखेबाज है और पिया को भी पता नहीं कि वह महिला उसकी सौतेली माँ है या जन्म देने वाली। वह आलियार को इस रिश्ते पर दोबारा विचार करने को कहती हैं। पिता दाऊद सफाई देते हैं कि वह पिया के पिता असलम को जानते हैं, लेकिन पता नहीं असलम किस पुरानी रंजिश। कहानी का यह अंश आलियार, उसके माता पिता और पिया नामक लड़की के बीच के गहरे पारिवारिक रहस्य और संघर्ष को उजागर करता है। बातचीत की शुरुआत आलियार द्वारा अपने पिता से मूसा के डर और छिप कर जीने पर सवाल उठाने से होती है। वह पूछता है कि जब कानून और व्यवस्था मौजूद है तो उसके पिता ने अब तक न्याय की गुहार क्यों नहीं लगाई और क्यों एक गुंडा उसकी बेटी को जुए में जीतकर अपनी संपत्ति मान बैठा। पिता कबूल करते हैं कि वह कमजोर और बेबस थे, इसलिए भागना पड़ा। लेकिन आलियार संतुष्ट नहीं होता। वह अपनी माँ और पिता दोनों पर जोर डालता है, जानना चाहता है कि क्या पिया ने जो बताया वह सच है। आलियार की माँ शाइस्ता इस रिश्ते का विरोध करती है। वह कहती है कि उन्होंने आलियार की खुशी के लिए पिया का हाथ मांगने के लिए उसके घर गए थे, लेकिन जब पिया के पिता ही खुश नहीं हैं, तो पिया उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ देती। वह पिया पर उन्हें आपस में लड़ाने का आरोप लगाती हैं और उसे कम जात होने का ताना देती हैं। आलियार अपनी माँ का आभार व्यक्त करता है, लेकिन अपनी माँ के इन आरोपों को दरकिनार करते हुए वह सीधे अपने पिता से पूछता है, क्या आपके और पिया के पिता के बीच झगड़े की वजह वही है जो पिया ने मुझे बताई। पिया द्वारा बताई गई सच्चाई एक बड़ा मोड़ लाती है। आलियार अपने पिता से न्याय की मांग करता है। वह चाहता है कि उसके पिता 25 साल पहले किए गए अपराध का प्रायश्चित करें, और प्रायश्चित का एकमात्र रास्ता है पुलिस के पास जाकर उस रात की पूरी सच्चाई बताना और अपनी माँ के लिए न्याय दिलाना। पिता जवाब में बताते हैं कि वह अपराध इस शहर में हुआ ही नहीं था और पुलिस उन पर कभी विश्वास नहीं करेगी। इस पर आलियार का तर्क है कि इससे उन्हें मूसा के चंगुल से निकलने का मौका मिल सकता है। फिर आलियार अपनी माँ से पूछता है कि क्या उसके पिता पिया की असली माँ की मौत के लिए जिम्मेदार हैं और क्या वह मूसा नामक जुआरी हैं। शाइस्ता इस बात से पूरी तरह इनकार करती हैं और कहती हैं कि पिया का परिवार धोखेबाज है और पिया को भी पता नहीं कि वह महिला उसकी सौतेली माँ है या जन्म देने वाली। वह आलियार को इस रिश्ते पर दोबारा विचार करने को कहती हैं। पिता दाऊद सफाई देते हैं कि वह पिया के पिता असलम को जानते हैं, लेकिन पता नहीं असलम किस पुरानी रंजिश। कहानी का यह अंश आलियार, उसके माता पिता और पिया नामक लड़की के बीच के गहरे पारिवारिक रहस्य और संघर्ष को उजागर करता है। बातचीत की शुरुआत आलियार द्वारा अपने पिता से मूसा के डर और छिप कर जीने पर सवाल उठाने से होती है। वह पूछता है कि जब कानून और व्यवस्था मौजूद है तो उसके पिता ने अब तक न्याय की गुहार क्यों नहीं लगाई और क्यों एक गुंडा उसकी बेटी को जुए में जीतकर अपनी संपत्ति मान बैठा। पिता कबूल करते हैं कि वह कमजोर और बेबस थे, इसलिए भागना पड़ा। लेकिन आलियार संतुष्ट नहीं होता। वह अपनी माँ और पिता दोनों पर जोर डालता है, जानना चाहता है कि क्या पिया ने जो बताया वह सच है। आलियार की माँ शाइस्ता इस रिश्ते का विरोध करती है। वह कहती है कि उन्होंने आलियार की खुशी के लिए पिया का हाथ मांगने के लिए उसके घर गए थे, लेकिन जब पिया के पिता ही खुश नहीं हैं, तो पिया उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ देती। वह पिया पर उन्हें आपस में लड़ाने का आरोप लगाती हैं और उसे कम जात होने का ताना देती हैं। आलियार अपनी माँ का आभार व्यक्त करता है, लेकिन अपनी माँ के इन आरोपों को दरकिनार करते हुए वह सीधे अपने पिता से पूछता है, क्या आपके और पिया के पिता के बीच झगड़े की वजह वही है जो पिया ने मुझे बताई। पिया द्वारा बताई गई सच्चाई
एक बड़ा मोड़ लाती है। आलियार अपने पिता से न्याय की मांग करता है। वह चाहता है कि उसके पिता 25 साल पहले किए गए अपराध का प्रायश्चित करें, और प्रायश्चित का एकमात्र रास्ता है पुलिस के पास जाकर उस रात की पूरी सच्चाई बताना और अपनी मां के लिए न्याय दिलाना। पिता जवाब में बताते हैं कि वह अपराध इस शहर में हुआ ही नहीं था और पुलिस उन पर कभी विश्वास नहीं करेगी। इस पर आलियार का तर्क है कि इससे उन्हें मूसा के चंगुल से निकलने का मौका मिल सकता है। फिर आलियार अपनी मां से पूछता है कि क्या उसके पिता पिया की असली मां की मौत के लिए जिम्मेदार हैं और क्या वह मूसा नामक जुआरी हैं। शाइस्ता इस बात से पूरी तरह इनकार करती हैं और कहती हैं कि पिया का परिवार धोखेबाज है और पिया को भी पता नहीं कि वह महिला उसकी सौतेली मां है या जन्म देने वाली। वह आलियार को इस रिश्ते पर दोबारा विचार करने को कहती हैं। पिता दाऊद सफाई देते हैं कि वह पिया के पिता असलम को जानते हैं, लेकिन पता नहीं असलम किस पुरानी रंजिश। कहानी का यह अंश आलियार, उसके माता पिता और पिया नामक लड़की के बीच के गहरे पारिवारिक रहस्य और संघर्ष को उजागर करता है। बातचीत की शुरुआत आलियार द्वारा अपने पिता से मूसा के डर और छिप कर जीने पर सवाल उठाने से होती है। वह पूछता है कि जब कानून और व्यवस्था मौजूद है तो उसके पिता ने अब तक न्याय की गुहार क्यों नहीं लगाई और क्यों एक गुंडा उसकी बेटी को जुए में जीतकर अपनी संपत्ति मान बैठा। पिता कबूल करते हैं कि वह कमजोर और बेबस थे, इसलिए भागना पड़ा। लेकिन आलियार संतुष्ट नहीं होता। वह अपनी मां और पिता दोनों पर जोर डालता है, जानना चाहता है कि क्या पिया ने जो बताया वह सच है। आलियार की मां शाइस्ता इस रिश्ते का विरोध करती है। वह कहती है कि उन्होंने आलियार की खुशी के लिए पिया का हाथ मांगने के लिए उसके घर गए थे, लेकिन जब पिया के पिता ही खुश नहीं हैं, तो पिया उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ देती। वह पिया पर उन्हें आपस में लड़ाने का आरोप लगाती हैं और उसे कम जात होने का ताना देती हैं। आलियार अपनी मां का आभार व्यक्त करता है, लेकिन अपनी मां के इन आरोपों को दरकिनार करते हुए वह सीधे अपने पिता से पूछता है, क्या आपके और पिया के पिता के बीच झगड़े की वजह वही है जो पिया ने मुझे बताई। पिया द्वारा बताई गई सच्चाई एक बड़ा मोड़ लाती है। आलियार अपने पिता से न्याय की मांग करता है। वह चाहता है कि उसके पिता 25 साल पहले किए गए अपराध का प्रायश्चित करें, और प्रायश्चित का एकमात्र रास्ता है पुलिस के पास जाकर उस रात की पूरी सच्चाई बताना और अपनी मां के लिए न्याय दिलाना। पिता जवाब में बताते हैं कि वह अपराध इस शहर में हुआ ही नहीं था और पुलिस उन पर कभी विश्वास नहीं करेगी। इस पर आलियार का तर्क है कि इससे उन्हें मूसा के चंगुल से निकलने का मौका मिल सकता है। फिर आलियार अपनी मां से पूछता है कि क्या उसके पिता पिया की असली मां की मौत के लिए जिम्मेदार हैं और क्या वह मूसा नामक जुआरी हैं। शाइस्ता इस बात से पूरी तरह इनकार करती हैं और कहती हैं कि पिया का परिवार धोखेबाज है और पिया को भी पता नहीं कि वह महिला उसकी सौतेली मां है या जन्म देने वाली। वह आलियार को इस रिश्ते पर दोबारा विचार करने को कहती हैं। पिता दाऊद सफाई देते हैं कि वह पिया के पिता असलम को जानते हैं, लेकिन पता नहीं असलम किस पुरानी रंजिश। कहानी का यह अंश आलियार, उसके माता पिता और पिया नामक लड़की के बीच के गहरे पारिवारिक रहस्य और संघर्ष को उजागर करता है। बातचीत की शुरुआत आलियार द्वारा अपने पिता से मूसा के डर और छिप कर जीने पर सवाल उठाने से होती है। वह पूछता है कि जब कानून और व्यवस्था मौजूद है तो उसके पिता ने अब तक न्याय की गुहार क्यों नहीं लगाई और क्यों एक गुंडा उसकी बेटी को जुए में जीतकर अपनी संपत्ति मान बैठा। पिता कबूल करते हैं कि वह कमजोर और बेबस थे, इसलिए भागना पड़ा। लेकिन आलियार संतुष्ट नहीं होता। वह अपनी मां और पिता दोनों पर जोर डालता है,
जानना चाहता है कि क्या पिया ने जो बताया वह सच है। आलियार की मां शाइस्ता इस रिश्ते का विरोध करती है। वह कहती है कि उन्होंने आलियार की खुशी के लिए पिया का हाथ मांगने के लिए उसके घर गए थे, लेकिन जब पिया के पिता ही खुश नहीं हैं, तो पिया उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ देती। वह पिया पर उन्हें आपस में लड़ाने का आरोप लगाती हैं और उसे कम जात होने का ताना देती हैं। आलियार अपनी मां का आभार व्यक्त करता है, लेकिन अपनी मां के इन आरोपों को दरकिनार करते हुए वह सीधे अपने पिता से पूछता है, क्या आपके और पिया के पिता के बीच झगड़े की वजह वही है जो पिया ने मुझे बताई। पिया द्वारा बताई गई सच्चाई एक बड़ा मोड़ लाती है। आलियार अपने पिता से न्याय की मांग करता है। वह चाहता है कि उसके पिता 25 साल पहले किए गए अपराध का प्रायश्चित करें, और प्रायश्चित का एकमात्र रास्ता है पुलिस के पास जाकर उस रात की पूरी सच्चाई बताना और अपनी मां के लिए न्याय दिलाना। पिता जवाब में बताते हैं कि वह अपराध इस शहर में हुआ ही नहीं था और पुलिस उन पर कभी विश्वास नहीं करेगी। इस पर आलियार का तर्क है कि इससे उन्हें मूसा के चंगुल से निकलने का मौका मिल सकता है। फिर आलियार अपनी मां से पूछता है कि क्या उसके पिता पिया की असली मां की मौत के लिए जिम्मेदार हैं और क्या वह मूसा नामक जुआरी हैं। शाइस्ता इस बात से पूरी तरह इनकार करती हैं और कहती हैं कि पिया का परिवार धोखेबाज है और पिया को भी पता नहीं कि वह महिला उसकी सौतेली मां है या जन्म देने वाली। वह आलियार को इस रिश्ते पर दोबारा विचार करने को कहती हैं। पिता दाऊद सफाई देते हैं कि वह पिया के पिता असलम को जानते हैं, लेकिन पता नहीं असलम किस पुरानी रंजिश। कहानी का यह अंश आलियार, उसके माता पिता और पिया नामक लड़की के बीच के गहरे पारिवारिक रहस्य और संघर्ष को उजागर करता है। बातचीत की शुरुआत आलियार द्वारा अपने पिता से मूसा के डर और छिप कर जीने पर सवाल उठाने से होती है। वह पूछता है कि जब कानून और व्यवस्था मौजूद है तो उसके पिता ने अब तक न्याय की गुहार क्यों नहीं लगाई और क्यों एक गुंडा उसकी बेटी को जुए में जीतकर अपनी संपत्ति मान बैठा। पिता कबूल करते हैं कि वह कमजोर और बेबस थे, इसलिए भागना पड़ा। लेकिन आलियार संतुष्ट नहीं होता। वह अपनी मां और पिता दोनों पर जोर डालता है, जानना चाहता है कि क्या पिया ने जो बताया वह सच है। आलियार की मां शाइस्ता इस रिश्ते का विरोध करती है।